हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको यूपीएससी सीसेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और मैंने आपको यूपीएससी सीसेट के लिए लगभग 80% आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया है। और आज हम अपना एक नया चैप्टर डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, टेबुलर फॉर्म ऑफ चार्ट्स और आपको लाइन ग्राफ कवर कराऊंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The given pie chart shows the breakup of total marks obtained by a student in five subjects A, B, C, D, and D. The maximum marks in each subject is 150 and he obtained a total of 600 marks. देखिए, 5 पेपर हैं और उनका एक पाई चार्ट है और जो डेटा गिवन है हर एक सब्जेक्ट का वो डिग्री में गिवन है। और अगर मैं पाई चार्ट के अंदर देखूं तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर मैं परसेंटेज में देखूंगा तो 100% का होता है और हर एक पेपर 150 नंबर का है और इसके टोटल 600 नंबर है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिनके मुझे आंसर इसके अकॉर्डिंग देने हैं। इसने पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी एंड डी। देखिए, इस विषय बी और विषय डी में प्राप्त अंकों का अंतर बताना है। अगर मैं चेक करूं, जो सब्जेक्ट बी है उसमें इसके नंबर कितने हैं? 84 डिग्री। ठीक है, बी में इसके नंबर हैं 84 डिग्री और डी में इसके नंबर हैं 72 डिग्री। तो मुझे इन दोनों का अंतर बताना है। जो इन दोनों का अंतर है वो कितना है? 12 डिग्री। यानी मुझे 12 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। मुझे गिवन क्या है? इस छात्र के जो नंबर हैं वो 600 हैं, यानी ये टोटल 600 है और ये टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। यानी मुझे 360 डिग्री की वैल्यू गिवन है, जो मेरे पास कितनी है? 600। और मुझे 12 डिग्री की वैल्यू चाहिए। देखिए, अगर मैं दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दूं, 30 से इधर और 30 से इधर, जैसे 360 को 30 से भाग करूंगा तो ये 12 बन जाएगा और 600 को 30 से भाग करेंगे तो 20 बन जाएगा। तो 12 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 20। तो आप सेकंडों में इसके आंसर निकाल सकते हैं और ये बहुत आसान चैप्टर होता है और ये फ्री के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट। द गिवन पाई चार्ट शोज द, ये दो अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट सी एंड ई इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन व्हाट ही ऑब्टेन इन ए एंड डी। देखिए, ए और डी में जितने नंबर मिले हैं उसे वो, और सी और ई में जितने नंबर मिले हैं वो, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें बतानी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि सी और ई में जो नंबर हैं, देखिए सी और ई में नंबर कितना है? सी में अगर 68 डिग्री है तो ई में कितना है? 76 डिग्री। तो सी प्लस ई में कितना है? 76 और 68, यानी कि 144 डिग्री रेशो। ए और डी में कितना है? 7 और 6 13, 132 डिग्री। ए प्लस डी में कितना है? ए प्लस डी में कितना है? 132 डिग्री। अगर इसे मैं 12 से कट कर दूं, अगर 12 से कट कर दूं, ये 12 है, ये कितना है? 11। इसका मतलब ये है कि अगर ए और डी में 11 नंबर है, अगर ए और डी में 11 नंबर है तो सी और ई में 12 नंबर है। तो मुझे बताना है कि मेरे पास जो नंबर है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन सब्जेक्ट सी एंड ई इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन। तो कितने ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। किससे बताना है? ए और डी से। 1/11 और गुना 100, जो मेरा होता है 9.09%। 09%, क्योंकि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। नेक्स्ट। इन हाउ मैनी सब्जेक्ट्स डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज स्कोर। देखिए, पहले देखते हैं कि इसका एवरेज स्कोर है कितना, इसका औसत अंक कितना है। इस छात्र के जो नंबर है ना, वो 600 हैं। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो इसका एवरेज कितना है? 600 और सब्जेक्ट कितने हैं? 5। और 600/5 कितना होता है? 120। यानी इसके जो औसत अंक हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में वो 120 हैं।
मुझे बताना है कि छात्र ने कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। तो हम कर लेते हैं इसके नंबर कैलकुलेट। तो जो ए है, ए में कितने नंबर मिलते हैं इसको? 60 डिग्री। बी में कितने मिलते हैं इसको? देखिए हम क्या करते हैं, हम जो इसका औसत है, जो इसका औसत है, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 600 जो नंबर है, जो 600 नंबर हैं, 600 मार्क्स हैं, वो पूरे 360 डिग्री के बराबर है। तो मैं ये चेक करूँ, ये निकाल लूंगा कि जो मेरे 120 नंबर हैं ये डिग्री में कितने होंगे। अगर मैं सर 5 से डिवाइड कर दूँ, 120 बन जाएगा, और इधर भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी कितना बन जाएगा? 72। तो जो मेरे 120 मार्क्स हैं, जो मेरे 120 मार्क्स हैं वो मेरे 72 डिग्री के बराबर है। यानी इसका जो औसत अंक है वो कितना है? 72 डिग्री। 72 डिग्री। इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं होगा और आप सेकंडों में अपना आंसर दे देंगे। देखिए हमें बताना है कि छात्र ने कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। तो 72 औसत है, औसत है 72 डिग्री से ऊपर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे औसत से ऊपर हैं। एक तो 76 होगा, एक 84 होगा, 72 बराबर है। हमें बताना है ज़्यादा, इन हाउ मैनी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज मार्क्स। तो 72 से बड़ा होना चाहिए। तो एक 84 है और एक 76 है, तो सिर्फ दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इसके औसत से ज़्यादा अंक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? सी है। नेक्स्ट, ये दूसरा पाई चार्ट है। द गिवन पाई चार्ट shows the breakup of total number of the employee of a company working in different offices A, B, C, D and E। कोई कंपनी है, कंपनी के 5 ऑफिस हैं। एक ऑफिस ए है, एक ऑफिस बी है, एक ऑफिस सी है, एक ऑफिस डी है, एक ऑफिस ई है। और जो टोटल एम्प्लॉय हैं वो 2400 हैं। सवाल पहला ही है, इफ 40% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस ए आर शिफ्टेड इक्वली to office B and office E, then what is the difference between the number of employees in B and that in C? तो देखिए सवाल थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है कि जो तुम्हारे 40% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस ए, जो ए में जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका 40% बराबर बढ़ जाता है बी और ई में। तो पहले देखते हैं कि ए में है कितने। ए में है 126 डिग्री। देखिए हमारे पास 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 2400 एम्प्लॉय। तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2400 अपॉन 360। तो हमारे पास जो ए है, जो ए ऑफिस है उसमें कितना है? 126 डिग्री। तो 126 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2400 अपॉन 360 और इंटू 126। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको 18 से काट दूं, 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36, जीरो से जीरो कैंसिल, दो से कट करेंगे 120, और 120 सत्ते 840। यानी कि मेरे पास जो ए है उसमें 840 एम्प्लॉई हैं और इसका 40% शिफ्ट हुआ है। इसका 40% कितना होगा? 2/5। 40% का मतलब कितना होता है? 5 का 2 हिस्सा, 2/5। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा 4, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40 गुना 2। देखिए 168 गुना 2 का है 168 का डबल। तो इसने कहा है कि जो इतने भी ये हैं आधे बी में जाएंगे, आधे सी में जाएंगे, आधे बी में जाएंगे और आधे ई में जाएंगे, और मुझे अंतर बताना है बी और सी का। तो यानी इसमें से जो 168 है वो बी में जाने हैं, बस मुझे ध्यान रखना है। ये 168 इंटू 2 है, पर इसमें से सिर्फ कितने जाने हैं? इसका आधा, यानी 168 एम्प्लॉय मेरे बी में जाने हैं। अब देखते हैं बी में कितने हैं। एक डिग्री की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर? 2400/360। जो मेरा बी है, बी है मेरे पास 18 डिग्री। तो 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? अगर मुझे बी निकालना हो, बी में कितने हैं? 18 डिग्री।
18 डिग्री की वैल्यू होगी 2400 बटे 360 इंटू 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 120। यानी जो बी है उसमें मेरे टोटल 120 एम्प्लॉई हैं, लेकिन 168 कहाँ से गए, ए से। तो इसमें हम 168 जोड़ देंगे प्लस 168, और 120 और 168 कितने होते हैं, 200, 288। यानी जो बी है उसमें 288 है, और हमें अंतर बताना है बी का और सी का। अब सी में निकाल लेते हैं कितने हैं। सी का जो एंगल है वो 54 डिग्री है, तो सी में कितने हैं 54 डिग्री। 54 डिग्री 2400 बटे 360 गुना 54। देखिए इसको मैं डायरेक्ट कर सकता था, 18 डिग्री की वैल्यू 120 है, ये इसका 3 गुना है, तो 54 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 360। यानी बी में कितने हैं 360, और मुझे निकालना है बी का और सी का अंतर। ये होगा बी और सी का अंतर जो कितना है मेरा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री क्या होगा इस सवाल का जवाब, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन, सॉरी 72 डिग्री नहीं 72, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय के नंबर्स बताने हैं। तो 72 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑफिसेस इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज बिटवीन 350 एंड 650। देखिए मुझे वो ऑफिस बताने हैं जिसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं वो 350 और 650 के बीच में हो। देखिए अगर मैं क्या करूँ, अपने सारे डेटा को परसेंट में कन्वर्ट कर लूँ, जो मेरे पास ए है वो 126 डिग्री है। अगर मुझे डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, देखिए 100% का मतलब कितना होता है, 100% का मतलब होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो 1% का मतलब कितना होगा, 3.6 डिग्री। अगर मुझे परसेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मैं 3.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे डिग्री को परसेंट में करना हो तो मैं 3.6 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं इसको 3.6 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास बनेगा 35%। यानी जो ए है मेरे पास वो 35% है। इसी तरह मैं बी निकालूंगा। बी कितना है मेरे पास, जो बी है वो 18 डिग्री है, तो 18 को मैं 3.6 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास कितना बनेगा 5%। जो मेरे पास सी है, मेरे पास सी कितना है डिग्री में, वो 54 है। अगर मैं 54 को 3.6 से भाग करूंगा, मेरे पास बनेगा 15%। जो मेरे पास डी है, डी मेरे पास 90 डिग्री है। अगर मैं 90 को 3.6 से भाग करूंगा, देखिए 18 का मतलब 5 था, 18 पंजे 90, तो कितना होगा 25%। एक मेरे पास ई है, ई मेरा कितना है 72 डिग्री, और 72 डिग्री का मतलब क्या होगा, जैसे 3.6 से भाग करेंगे 20%। मैंने ऐसा क्यों किया, उसकी एक वजह है। वजह ये है कि मुझे बताना है कि ऐसे कितने ऑफिस हैं जिनकी जो एम्प्लॉय है वो 350 और 650 के बीच में है। अब मैं क्या करूँगा, 350 को परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं 350 को परसेंट में कन्वर्ट कर लूँ, 350 टोटल कितने हैं 2400, और गुना 100 इज इक्वल टू, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 ही कम 24, 110, और 24 चौका 96, लगभग 14% से ऊपर। और 14% से ऊपर ये कितने हैं मेरे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यानी बी की तो बातचीत यहाँ पर नहीं हो रही। अब दूसरा है मेरे पास 650 से कम, 650 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 650 बटे 2400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। अगर मैं 650 को 24 से कट करूँगा तो 24 दूनी 48, 15 दो 17, और 24 सत्ते 168, 27 पॉइंट समथिंग %।
इससे भी ज़्यादा। तो 27 से छोटा और 14 से बड़ा, तो देखिए 27 से छोटा होना चाहिए, तो सिर्फ कौन सा बाहर जाएगा, 35। यानी मैं ए भी नहीं ले सकता। तो कितने हैं, 1 2 3, तो सिर्फ 3 ऐसे मेरे पास ऑफिस हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है, जिन जो एम्प्लॉय हैं वो 350 और 650 के बीच में है। नेक्स्ट, इफ द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑफिस सी इज 20%, जो ऑफिस सी है अगर उसमें पुरुष 20% हो, एंड दैट ऑफ फीमेल in E is 40%, then what is the ratio of the number of female employee in C to that of female employee in E? देखिए इसने कहा है कि जो हमारे पास ऑफिस सी है ना, हमने सी की अभी परसेंटेज निकाली थी, कितनी है, 15%। तो 2400 का 15%, 2400 का 15%, या डिग्री से करते हैं इसको, देखिए 360, 1 डिग्री का मान कितना है मेरे पास, 2400 बटे 360। तो सी जो मेरे पास है उसमें कितना डिग्री है, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू 2400 बटे 360 और गुना 54। 18 से कट करेंगे, 18 या 54, 18 दूनी 36, 2 से कट करेंगे 120 और 12 या 36। यानी जो सी है उसमें टोटल जो पॉपुलेशन है, जो टोटल एम्प्लॉई हैं वो कितने हैं, 360 है। जो मेरे पास ऑफिस सी है उसमें जो एम्प्लॉई हैं वो कितने हैं, 360 हैं। इसने कहा है कि इसमें 20% पुरुष हैं, और मुझे रेशो बताना है कि फीमेल सी और ई, सी और ई में मुझे फीमेल्स का रेशो बताना है, फीमेल्स का रेशो। अगर इसमें 20% पुरुष हैं, अगर इसमें 20% पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी, 80%, और 36 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 8 से 48, 8 या 24 और 2, 24 और 4 28। तो 288 फीमेल्स किस में है आपकी, एफ में है, सॉरी सी में फीमेल कितनी है, 288। अब मुझे क्या निकालना है, फीमेल इन ई। इसने कहा कि जो आपके पास 40% फीमेल जो है 40% है ई में, ई कहाँ है मेरा पर, यहाँ पर 72 डिग्री। अगर मुझे ई निकालना हो, ई कितना है, 72 डिग्री, 2400 बटे 360 इंटू 72। 72 पंजे होते हैं 360, और 5 से कट करेंगे तो 480। यानी जो मेरे पास ई है उसमें 480 क्या है, एम्प्लॉय। और इस 480 में जो फीमेल्स हैं वो कितनी है, 40%, यानी इसका 2/5। और 480 का 2/5 निकाल देते हैं, 5 नम 45 और 5 अट्ठे 40, 5 नम 45 और 5 छंग 30 और गुना 2, और 96 दूनी कितने होते हैं, 192। यानी फीमेल कितनी है इसमें, 192, 192। इसको कट करते हैं, अगर मैं 24 से कट करूं तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, और 24 अट्ठे 192, 4 से कट करेंगे 4 या 12, 4 दूनी 8। तो 3:2 क्या होगा मेरा आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। ये पाई चार्ट 3 है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 6 cities एंड द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मेल अमंग देम। देखिए एक हमारे पास पाई चार्ट है, और ये पाई चार्ट किसका है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, पॉपुलेशन का 6 शहरों की। और ये जो हमारे पास इधर टेबुलर फॉर्म है सिटी की, ये बताती है कि इसमें मेल परसेंट कितना है, कि अगर सिटी ए है, ए में मेल 50% है। और इसने दिया है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ 10,000। यहाँ पर एक एफ है जो कि 20% है, तो उसने 20% की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, 10,000। हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी।
देखिए इसने कहा जो सिटी बी है, जो सिटी बी है उसमें जो मेरे पास मेल है वो 30% है। जो सिटी बी है अगर उसमें मेल देखूँ, मेल वो कितने हैं, 30%। तो फीमेल कितनी होंगी, 40%, 70%। टोटल 100% होगा, अंतर कितना होगा 40%। यानी मुझे 40% की वैल्यू निकालनी है जितने भी मेरे बी में पॉपुलेशन होगी, जितनी भी बी की जनसंख्या है मुझे उसका 40% निकालना है। अब भी देखते हैं कहाँ पे, और इसने कहा है कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ है वो कितनी है, 10,000 है। और एफ में कितनी है, 20%। 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 है। ये पॉपुलेशन की बात है, ये बी का पॉपुलेशन का 40% है और ये टोटल पॉपुलेशन का 20% है। इसने कहा कि जो मेरे पास एफ की पॉपुलेशन है वो 20% है, और 20% की वैल्यू कितनी है, 10,000। और यहाँ पर बी की जो पॉपुलेशन है वो 10% है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 5,000। यानी कि जो बी है ना शहर, उसमें सिर्फ 5,000 लोग हैं, और मुझे उसका क्या निकालना है, 40%। और 5,000 का 40% कितना होगा, बटे 100, 2,000। तो 2,000 क्या है मेरी शहर बी में पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्याओं का अंतर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑल 6 सिटीज। आपको 6 के 6 शहरों में पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 6 के 6 जो शहर हैं उसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं ए से। जो मेरे पास ए है, ए में पॉपुलेशन 20% है और एफ में भी 20% है, और 20% की वैल्यू कितनी है, 10,000। ए में पॉपुलेशन कितनी है, 10,000। बी में पॉपुलेशन कितनी है, 10%, तो कितनी होगी, 5,000। जो मेरे पास सी है, सी में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, देख जो एफ है ना, एफ, एफ में जो पॉपुलेशन है वो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग 20% है, और 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10,000। और जो सी डी ए है उसमें भी 20% है तो वो भी 10,000 होगी, लेकिन जो बी है उसमें 10% है तो 10% की वैल्यू 5,000 होगी। सी में कितनी है, 25%, तो 25% की वैल्यू होगी 12,500। जो मेरे पास सी टी सी है उसमें 12,500 लोग हैं। जो सी टी डी है इसमें 15% है, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 7,500। और जो मेरे पास सी टी ई होगी, सी टी ई में कितनी पॉपुलेशन है मेरे पास, 20%, 10%, और 10% का मान कितना है मेरे पास, 5,000। और जो एफ है तो एफ का तो मान ही गिवन है, कितना है, 10,000। तो ये मेरे पास पॉपुलेशन है टोटल। हमें बताना है कि इसमें पुरुष कितने हैं, तो देखना जरा, ए में जो पुरुष है वो 50% है, और 10,000 का 50% कितना होता है, 5,000। जो मेरे पास बी है, बी में पुरुष कितने हैं, 30%, तो 5,000 का 30% कितना होता है, 5 या 15, 1,500। जो मेरे पास सी है, सी में पुरुष कितने हैं, 20%, 12,500 का 20% कितना होगा, 2,500। क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5, और इसका 1/5 कितना होगा, 2,500। डी में कितने हैं मेरे पास, 40%, 7,500 का 40% यानी 2/5, और इसका 2/5 कितना होगा, 3,000। जो मेरे पास ई है, ई में कितना है, 60%, और इसका 60% कितना होगा, 3,000। ये 5 30, ये तो सिंपल ही है। और जो मेरे पास एफ है, एफ में कितना है, 50%, और 10,000 का 50% कितना होता है, 5,000। अब मुझे सारे के सारे जोड़ने हैं। 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 5 14, 25 और 15 40, 14 और 5 5, और 4 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, तो टोटल 20,000 मेरे पास क्या है, पुरुष। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट,
द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल 6 cities टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल 6 cities टुगेदर। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे पास जो टोटल पॉपुलेशन है ना एक ही शहरों की, वो कितनी है? 10,000, 10,000, 20,000, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 2 50, तो 50,000 मेरे पास टोटल पॉपुलेशन है। मेरे पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो 50,000 है, जिसमें जो मेल हैं वो कितने हैं? 20,000 हैं। जो मेरे मेल हैं वो कितने हैं? 20,000 हैं। मेल कितने हैं मेरे? 20,000। कितने में से? 50,000 में से। तो मेल पॉपुलेशन कितनी है? गुना 100। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो मेल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 40%। अगर पुरुष कुल 40% है तो महिलाएं कितनी होंगी मेरे पास? 60%। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? सी है। और अगर मुझे नंबर से निकालना हो तो वो भी आसान है। अगर 5,000 50,000 में से मेरे पास 20,000 क्या हों? पुरुष हों, तो महिलाएं कितनी होंगी? 30,000। 30,000 किसका? 50,000 का, क्योंकि कुल का बताना है। और गुना 100, 60%। तो अगले वाले सवाल का आंसर क्या है मेरा? 60%। नेक्स्ट, पाई चार्ट नंबर 4। द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स of a particular brand of car from 5 showrooms A, B, C, D and E during 2018. The total number of cars sold during that year from the 5 showrooms is 5,000. What is the central angle nearest to 0.1 degree of the sector corresponding to the sales from the showroom C? जो शोरूम C है, जो शोरूम C है वो 14 डिग्री है। और अगर आपको डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, जो सी है वो 14% है। अगर मुझे परसेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो जो 1% है, 1% का मान होता है 3.6 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा? 14 को 3.6 से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। तो 14% का मान कितना होगा? 14 गुना 3.6, जो मेरा होगा 50.4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? बी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड फ्रॉम द शोरूम बी और डी? देखिए शोरूम बी है मेरे पास और शोरूम डी है मेरे पास। 22 और 9 कितना होता है? 31। तो दोनों से 31% कारें बिकी हैं। और कुल कार कितनी है? 5,000। और 5,000 का 31% कितना होगा? 31 पंजे 155, जीरो। तो 1,550 कार कैसी हैं जो मेरी बी और डी से बिकी हैं, जो कि ऑप्शन क्या है मेरे पास? 1,550 हो रही। ऑप्शन नंबर डी, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, study the given graph and answer the questions that follows. Daily sale in thousand of newspaper P and Q in 5 cities। देखिए आपके पास 5 सिटी हैं और एक न्यूज़पेपर P है और एक न्यूज़पेपर Q है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। इन विच सिटी द डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर P इज 1.25 टाइम्स द एवरेज डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर Q इन सिटीज़ A, B, C, D एंड E। हमें क्या निकालना है? A, B, C, D और E, जो मेरे पास शहर हैं, मुझे उनका एवरेज निकालना है। किसका? न्यूज़पेपर क्यों का। तो जो न्यूज़पेपर क्यों है वो मेरा रेड कलर में है, तो मुझे रेड वाले जोड़ने हैं और उनका एवरेज निकालना है। अगर मैं क्यों का एवरेज निकालूं, एवरेज क्या होता है मेरा? सम अपॉन नंबर, यानी जो मेरा योग होगा और बटे कुल संख्या होंगी, वही क्या होता है मेरा एवरेज। अगर मैं इनको जोड़ना चाहूँ, देखिए आसानी से जुड़ जाएंगे ये। देखिए 450 और 650, फिर 4 10 और एक 1100, तो ये है 11 और 6 1700 ये है।
1700, 680 और 620 कितना होता है? 1300, और 1300 और 1700 कितना होता है? 3000। तो जो सम है वो 3000 है, बटे कुल पेपर कितने? 1 2 3 4 5, और 3000 बटे 5 कितना होता है? 600। यानी जो एवरेज है वो कितना है मेरा? 600। लेकिन मुझे क्या बताना है? इन विच सिटी द डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर बी इज 1.25 टाइम्स द एवरेज डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर क्यू। तो मुझे क्या निकालना है? इसका एवरेज जो मैंने निकाला है इसका मुझे 1.25 टाइम्स निकालना है। तो 600 का मुझे क्या निकालना है? 5/4। और 600 का 5/4 कितना होता है? 750। तो मुझे देखना है कि 750 मेरा जो न्यूज़पेपर पी है वो कौन से शहर में है, जो कि मेरा डी में है। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशो ऑफ व्हाट इज द रेशो ऑफ व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर पी इन सिटी ए एंड सी। देखिए पी का निकालना है मुझे सिटी ए में और सिटी सी में। तो 4 और 6 4 10 और 1 11, तो कितना है? 1100 रेशो। फिर मुझे क्या निकालना है? टू द डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर क्यू इन सिटी बी एंड डी। बी और डी में किसका? क्यू का। तो क्यू मेरा कौन सा? रेड वाला। 1 मिनट, हमारा पी निकालना है हमें। पी हमारे पास ब्लू वाला है। हमें निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर पी इन सिटी ए और सी। पी ब्लू है, ए और सी में। ए ये रहा और सी मेरे पास ये रहा। तो 6 और 4 10, 8 और 4 12, तो 1120। 1120 रेशो। इसके साथ मुझे क्या चाहिए? सिटी न्यूज़पेपर क्यू का सिटी बी और डी। क्यू सिटी बी और डी। बी 600 है और डी कितना है मेरा? 680। तो सम कितना होगा? 6 से 1280। अगर आपको 16 का टेबल आता है तो एक 16 सत्ते है और एक 16 अट्ठे है। 16 सत्ते कितना होता है? 112, और 16 अट्ठे होते हैं 128। तो 7/8 क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। नेक्स्ट, द टोटल डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर पी इन सिटीज बी डी एंड ई। The total daily sale of newspaper P in city B, D and D is what percent less than that of newspaper Q in city A, C, D and D। तो मुझे क्या बताना है? जो डेली सेल है न्यूज़पेपर पी की सिटी बी डी और ई में, तो पी का जो बी है, बी में 560 है, डी में कितनी है? 750 है, और ई में कितनी है? 550। तो 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 5 1860। तो जो मेरे पास पी है, तो पी की सेल तो कितनी है? 1860 है। और ये मुझे किसके साथ बतानी है? व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ न्यूज़पेपर क्यू इन सिटी ए सी डी ई। क्यू रेड वाला है, ए सी डी और ई, बस मुझे बी छोड़ना है। तो 450 और 650, 6 4 10 और 1100 ये हो चुके हैं। 1100, 6 और 6 12, 1300 ही है। 1300 और 1100 कितने होते हैं? 2400। ये कितना है मेरे पास? 2400। तो मुझे बताना है कि 1860 24 से कितने परसेंट कम है। अगर इसको हम 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 3 से कट करेंगे, 3 चंग 18, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 जीरो जीरो। अगर मैं इसको फिर काट दूं 2 से, तो एक तो मेरे पास बनेगा 31 और एक मेरे पास बनेगा 40। तो 9 कम है कितने पर? 40 पर, और गुना 100। 100/40 होता है मेरा 2.5। तो 9 गुना 2.5 और 25 नंबे कितने होते हैं? 225। यानी 22.5 आएगा इसको सॉल्व करके। 9 गुना 2.5, 25 नंबर होते हैं 225, तो 22.5 क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? डी है। नेक्स्ट, ये मेरे पास दूसरा हिस्टोग्राम है। स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ 5 कंपनीज इन 2016। 2016 में डिमांड और प्रोडक्शन है मेरे पास मोटरसाइकिल का। डिमांड रेड से डिनोट है और प्रोडक्शन ग्रीन से डिनोट है। द रेशियो ऑफ द टोटल डिमांड
ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनीज ए सी एंड ई, डिमांड रेड में है, ए सी ई की बतानी है। ए की 50 है, सी की 60 है, 6 और 5 11, और ई की कितनी है 55, 11 और 55, 110 और 55 कितने होते हैं 165 रेशो टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ बी और सी। प्रोडक्शन ग्रीन में है, बी और सी, तो ग्रीन में बी और सी, तो 7 और 3 10, यानी 110। अगर इसको मैं 11 से काट दूं तो 11 एकम 11, तो 11 पंजे 55, और 11 दूसरा में 110, 3:2, 55 से कट जाएगा वैसे ही, 55 तिया 165 होते हैं, और 55 दूनी 110, तो 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। डिमांड एंड प्रोडक्शन, देखिए द नंबर ऑफ कंपनीज हुज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज इक्वल टू और मोर देन द एवरेज डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल। पहले में निकालनी पड़ेगी एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें सारी डिमांड जोड़नी पड़ेंगी और उसे टोटल नंबर ऑफ डिमांड से भाग करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूं, 50 और 45 कितने होते हैं 95, और 60 कितने होते हैं 155, 155 और 55 कितने होते हैं 210, 210 और 65 कितने होते हैं 275। तो जो मेरा सम है वो 275 है, 275। और मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, तो जो मेरा एवरेज है वो कितना है, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, यानी जो एवरेज डिमांड है वो 55 है। इसमें बताना है द नंबर ऑफ कंपनीज हुज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज इक्वल टू और मोर देन द एवरेज डिमांड, या तो एवरेज डिमांड के बराबर हो या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर बराबर है एक, ज़्यादा है ज़्यादा है, तो 1 2 3, तो 3 क्या होगा सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, the total production of motorcycle of company C, D and E is what percent less than the total demand of motorcycle of all the companies during 5 years। हमने डिमांड जो है अभी निकाली है अपनी, कितनी है 275। हमें बताना है कि जो डिमांड है 5 साल की, उससे उससे जो प्रोडक्शन है किसका, सी डी और ई का, सी डी और ई का 72, 75 और 40, 147 और 40, 187, ये कितने परसेंट कम है। तो 75 और 13 कितने होते हैं 88, 88 अपॉन 275 इंटू 100। अगर 11 का पहाड़ा पढ़ दें तो 11 8 88, और 11 दूनी 22, और 11 पंजे 55, 25 चौका 100, और 8 चौक 32, तो 32 क्या होगा इसका आंसर 32%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, द गिवन बार ग्राफ shows the import and export in crores of steel by a country from 2013 to 2017। कोई कंपनी है, इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दे रखा है 2013 से लेकर 2017 का करोड्स में, और कुछ डेटा है जिसके हमें आंसर देने हैं। इंपोर्ट मेरा रेड से डिनोट करता है और एक्सपोर्ट मेरा ग्रीन से। द टोटल इंपोर्ट ऑफ स्टील, इंपोर्ट मेरा ग्रीन है, स्टील इन 14, 16 एंड 17 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट इन 2013, 2015 एंड 2017, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ग्रीन में है, ग्रीन से लिखेंगे इसको। तो टोटल इंपोर्ट ऑफ स्टील, सॉरी इंपोर्ट बताना है 2014, 2016 और 2017 का, और इंपोर्ट मेरा रेड से है 14, 16 और 17 का, 2014, 2016, 2017, 14, 16, 17, तो 36, 360, 500 और 550, तो 360 प्लस 500 प्लस 550, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 550 और 500 कितने होते हैं 1050, 1050 और 3 यानी कि 1410। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, 0, फिर 5 11, फिर 5 11 और 3 14,
तो जो मेरे पास टोटल इंपोर्ट है वो कितना है, 1410 है। ये कितना प्रतिशत कम है किससे, एक्सपोर्ट से, 13, 15 और 17। एक्सपोर्ट मेरा 13 का, 15 का और 17 का, तो 13 में 400 है, 15 में 600 है और इसमें 650 है। 4 4 10 और 6 1650। मुझे बताना है कि 1650 से ये कितने प्रतिशत कम है। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे। तो 165 से एक, तो 141 कितना कम है, 24 कम है। कितने पर, 165 पर, और गुना 100। अगर 5 से कट करेंगे कितना बनेगा, 20। ये कितना बनेगा, 5 या 15 और 5 या 15। 3 से कट करेंगे, 3 अट्ठे 24। ये कितना बनेगा, 11। तो 20 अट्ठे 160, 160 बटे 11, और आंसर बताना है मुझे 1 डेसिमल तक। तो 11 ही कम 11, तो 60 को अगर भाग करूँ मैं 11 से, 11 ही कम 11, कितने बचेंगे, 5 0, 11 चौक 44। तो 14 पॉइंट समथिंग, जो कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इंपोर्ट इन 15 एंड 17। 15 और 17 का इंपोर्ट, 15 और 17 का इंपोर्ट कितना है, रेड में है 450 और 550। 5 और 4 9 और 1 10, तो 1000 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स इन 15 एंड 17 टू द टोटल एक्सपोर्ट इन 13 एंड 16। एक्सपोर्ट 13 का और 16 का, 400 और 440, 4 और 4 840, रेशो 840। सिंपल है, 25 रेशो 21। अगर हम इसको कट करें तो एक जीरो से जीरो कटेगी, 4 से कट करेंगे 25 रेशो 21। तो बड़े आसान सवाल होते हैं इसके। नेक्स्ट, द गिवन बार ग्राफ शोज द, सवाल अगला है ये, इन हाउ मैनी ईयर्स वर द इम्पोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट। पहले मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज एक्सपोर्ट, फिर मुझे निकालना पड़ेगा उसका 80%, और देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास इंपोर्ट है वो कितनों में ज़्यादा है उससे। देखिए पहले निकालते हैं हम एवरेज। इन हाउ मैनी ईयर्स वर द इम्पोर्ट मोर देन 80% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट। एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है मुझे, तो 400 प्लस 450 प्लस 600 प्लस 440 और प्लस 650। इनको जोड़ देते हैं। देखिए 400 और 650, छः, ये तो 1100 बन जाएगा। 1100 प्लस 6 4 10, ये 1000 बन जाएगा, और ये 1440, तो 2540 बटे 5, तो 508। 508 क्या है, मेरा एवरेज एक्सपोर्ट है। इन हाउ मैनी ईयर्स वर द इम्पोर्ट मोर देन 80% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट। इसका निकालना है 80%, तो 508 का 80% कितना होता है, 4/5। 80/100 ही कर देते हैं इसको, ज़्यादा आसान पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 8 64 और 8 पंजे 40 और बटे 10, यानी कि 406.5। इन हाउ मैनी ईयर्स वर द इम्पोर्ट मोर देन, बस 406.5 से ज़्यादा कितने वर्षों में है। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 1 2 3। तो टोटल कितने साल है, 3, जो कि ऑप्शन, टोटल कितने वर्ष है, 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑन एजुकेशन। द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन आर 2000 और मोर बट लेस देन 4000। 2000 से तो अधिक हो, पर 4000 से क्या हो, कम हो। देखिए 2000 यहाँ पर है, इससे तो ज़्यादा हो, और 4000 से कम हो। तो एक मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, एक मेरे पास 4000 से कम। तो 35
और 55, 5 और 3 8 1 90 प्लस 70 और 47, 7 और 4 11, 117। तो मेरे पास 207, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर बिलो 3000। बिलो 3000 वाले कौन से हैं, ये है और ये है। 37 और 23 कितने होते हैं, 4 और 2 70 और 35 105, 105 रेशियो टू द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 4000 और अबव बट लेस देन 5500। 4000 से ज़्यादा हो और 55 से कम हो। 4000 एक ये है और 5500 से कम हो ये है। 65, देखिए 65 और 52 और 43, 65 और 52 और 43, 3 और 2 5 और 5 10, हासिल का 1, 5 और 5 10 और 6 16, 105 रेशो 160, 5 से कट करेंगे 21 रेशो 32, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 2500 और मर बट बिलो 4000 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 4500 और मोर बट बिलो 6000। देखिए पहले निकालते हैं, 2500 से ज़्यादा हो और 4000 से कम हो। 2500 से ज़्यादा और 4000 से कम, ये है मेरे पास। तो 70 और 55 कितने होते हैं, 7 और 5 12, 7 और 5 12, हासिल का 1, 5 और 5 10 और 7 17, 172। ये बताना है मुझे कितने कम है किससे, वो फैमिलीज से जिनका एक्सपेंडिचर 4500 ज़्यादा है, 4500 से ज़्यादा है, 6000 से कम है, 4500 से ज़्यादा और 6000 से कम। ये और ये 52, 3 और 2 5, 3 4 3 7 और 5 12, 125 आंसर आएगा पॉइंट में। देखिए द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर मोर बट बिलो, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बताना है। देखिए हम क्या करते हैं इसको, 12 में से 5 गया 7 और 16 में से 12 गया 4, 47 ज़्यादा है कितने पर, 125 पर और गुना 100। 12 में से 5 गया 7, 16 में से 12 गया 4, ठीक है। कट करते हैं इसको, 5 से कट करते हैं 20, 5 से कट करते हैं 25 से कट करते हैं सॉरी, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से कट करते हैं 5 नम 45 और 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4 नम 36 और 1 37, 37.6, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। 4 चौक 16, 4 नम 36 और 1 37, 37.6%। नेक्स्ट, टेबुलर डीआई। देखिए इस डीआई में जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमें आंसर देने होते हैं। द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स इन थाउजेंड। ये हमारे पास जो टेबल है ये साल को दर्शाती है और कार के टाइप ए बी सी डी और ई टाइप की कुछ कार्स हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग इनकी इन गिवन ईयर्स में। इफ द डेटा रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट देन द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार इन 2016 विल बी। देखिए हमें बी का जो डेटा है, जो कार बी का डेटा है उसे पाई चार्ट की फॉर्म में डालना है। और आपको पता है पाई चार्ट में जो पूरा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो मुझे बताना है कि जो मेरे पास टाइप बी कार है वो 2016 में कितना एंगल बनाएगी। तो पहले इसका सम कर लेते हैं। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो मेरे पास बी में कितना है, एक तो 39 है, 39 है प्लस कितना है 45 है प्लस 54 है प्लस 60 है और 72 है। ये मेरे पास पूरी 360 डिग्री की वैल्यू है। देखिए 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, हासिल के 2, 9 और 6 15 और 5 20 और 4 24 और 3 27। तो जो 270 है उसका मान 360 डिग्री है। तो 270 है मेरा
वो इक्वल टू किसके है, 360 डिग्री के। तो अगर मैं इसको कट कर लूँ, जो तो मेरा 3 पॉइंट है वो मेरा 4 डिग्री के बराबर है। जो मेरा 3 पॉइंट है वो 4 डिग्री के बराबर है। अगर मैं 90 से कट कर लूँ, 9 × 27, 9 × 36, मुझे बताना है 2016 में कार भी वो कितना है, 60। अगर मुझे इसका 60 बनाना हो तो मुझे किससे गुना करनी पड़ेगी, 20 से। अगर मैं 20 से दोनों तरफ गुना कर दूं तो ये 60 पॉइंट बन जाएगा, और 20 चौक कितने होते हैं, 80। ये कितना बन जाएगा मेरा, 80 डिग्री। जो कि मेरा क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 13, 14, 15 एंड 16, 13, 14, 15, 16 बी का, टेकन टुगेदर, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार इन 2017। 2017 में सभी कार और जो टाइप बी कार है वो, तो 13, 14, 15, 16, 17 में, इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है, कौन किससे कितना परसेंट में कम या ज़्यादा है। तो देखिए, अगर मुझे 2017 की कार निकालनी हो सारी की सारी, तो 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25, हासिल के 2, 3 2 5, 7 और 5 12, 4 16, और 4 20 और 5 25, 255 है। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 6 2 8 और 5 13 और 7 20 और 25, 7 और 4 11, 4 15 और 7 22 और 3 25। तो मुझे क्या बताना है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप बीन 13, 14, 15, 17, बी का 13, 14, 15 और 17। मुझे 16 बाहर करना है, और इसका सम मैंने भी किया था, कितना आया था, 270। अगर मैं इसमें से बी बाहर कर दूं 60, तो सम कितना आएगा, 210। तो मुझे बताना है कि जो 210 है वो 255 से कितने परसेंट कम है। तो 45 कम है कितने पर, 255 पर, 45 बटे 255 और गुना 100। 5 से कट करेंगे, 5 9 45, 5 5 25 और 5 कम 5। देखिए ये 51, 5 9 45, 5 5 25, 5 कम 5। अगर मैं इसको पूरा 900 मान लूँ, तो ये 900 को मुझे किससे भाग करना पड़ेगा, 51 से, क्योंकि मेरे ऑप्शन सारे क्या हैं, बहुत क्लोज हैं। 51 ही कम 51, 10 में से 1 गया 9, और 8 में से 5 गया 3 और 0। 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 17, 17 पॉइंट समथिंग। तो मेरा आंसर कौन सा जाएगा, मेरा डी। देखिए, 7 ही कम 7 और 7 पंजे 35, 10 में 7 गया 3, और 8 में से 5 गया 3, 0। अगर मैं पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊंगा तो 6 बार, 6 पंजे 6 कम 6, 6 पंजे 306, 17.6 के लगभग मेरा क्या जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप सी एंड ई टेकन टुगेदर इन 2013। 2013 में आपको क्या लेना है, एक तो सी लेना है और एक ई लेना है। 2013 में आपको एक तो सी लेना है और एक आपको ई लेना है। तो 6 और 2 8 और 5 और 3 8, तो कितना है, 88 रेशो। हमें फिर क्या लेना है, टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप डी इन 14 एंड 18, 14 एंड 16। डी आपको लेनी है 14 और 16 में। 42 और 46 कितने होते हैं मेरे, 4 4 8, 6 2 8, 88, 88 प्लस ई इन 2017, ई इन 2017 कितना है मेरा, 55। 11 से काट देंगे, देखिए ये कितना है, 88 रेशो 8 और 5 13, 8 और 5 13, 1 14, 11 8 88, और 11 गुना 13 कितने होते हैं, 143। 11 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 143। 8 अनुपात 13 की, जो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ए है। नेक्स्ट, द टेबल बिलो shows the number of students enrolled in 5 colleges over the 5 years. What is the average number of student during studying in college D over the given year? मुझे डी में औसत बताना है कि डी में औसत बच्चा कितना है। देखिए पहले सम करते हैं इसका। देखिए इसको डायरेक्ट छोड़ देते हैं। 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अगर सब 400 मान ले तो 2000 तो है ही, प्लस यहाँ पर कितना है, 80 और 20 100, 170, 170 और 30 कितना होता है, 200, और 50 250। तो ये जो सम है ये 2250 है।
और टोटल कितने हैं मेरे पास 5, तो 2250/5। 5 चौक 20, पंजे पंजे 25 और 500। तो 450 मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट, इन द ईयर 2014 व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट वर एनरोल्ड इन कॉलेज सी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। 2014 में दिखाना है, जो सी है वो कितना है। पहले देख लेते हैं कि जो 2013 है, 2013 है जो, सॉरी 2014 है जो, उसमें टोटल कितने हैं। मुझे बताना है कि जो मेरा सी है, जो मेरा सी है वो 2014 में कितने परसेंट है। यानी जो मेरे पास ये डेटा है 340, ये इस टोटल का कितना परसेंट है। तो जोड़ लेते हैं इसको, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 1500 तो एक है मेरे पास, और प्लस 50 और 30 80, 140 210 और मेरे पास 250, तो टोटल 1750 है। तो मुझे निकालना है 340 अपॉन 1750 और गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। देखिए 7 पंजे 35, 5 चौक 20, 34 चौका कितने होते हैं 136। 136 को 7 से भाग कर लेते हैं, 7 एकम 7, 6 और 6 7 एवं 63। 19 के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक बार दोबारा चेक करते हैं। 2014 में मुझे सी बताना है, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 प्लस 50 और 30 80, 80 और 60 140 210 250, 15 और 2 1750। बताना क्या है 2014 में सी, तो 340/1750 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। 34 चौका कितने होते हैं 4 या 12, 136/7, यानी मेरे पास आएगा 17 7 एकम 7 6 6 7 नम 3.0, 17 एकम 17, 19.1 मेरे पास एक ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये वाला हो सकता है 19.1। तुम करेक्ट कर देते हैं, ये मान लेते हैं 19 मेरा क्या है 1 है। तो जो ऑप्शन डी है उसको बना देते हैं 19.1%। What is the ratio of total number of students enrolled in college A and B in the year 2012 टू। देखिए 2012 में मुझे क्या बताना है, ए और बी में कितने छात्र हैं। तो 2012 में ए में 370 हैं और बी में कितने हैं 250 हैं। 370 और 250 कितने होंगे मेरे पास, 7 और 5 12 और 3 2 5 और 1 6, तो 62 यानी 620। अनुपात बताना है किसके साथ, 62 रेशो। देखिए 62 मेरे पास दो ऑप्शन में है जरा, वरना मेरा आंसर पहले निकल जाता। तो मेरे पास रेशो कितना है, मुझे रेशो निकालना है 2012 में ए और बी का। तो कितना है ए और बी 2012 में 620। इसके साथ बताना है मुझे टू द टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड इन कॉलेज डी एंड ई इन द ईयर 2013। 2013 में डी और ई, डी और ई 4 और 4 8, 850, 850। अगर एक जीरो खत्म करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 62 रेशो 85। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 3 डिसिप्लिन्स इन 5 कॉलेजेस। देखिए एक कॉलेज है, इसकी कुछ स्ट्रीम्स है, साइंस कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। कुछ डेटा है जिसके मुझे आंसर देने हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द साइंस स्ट्रीम टू दैट ऑफ स्टडिंग इन कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल 5 कॉलेजेस टुगेदर। देखिए हमें जोड़ना है बस, इसमें ज़्यादा इसमें जोड़ने का ही काम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में कितने हैं देखिए 300 और 300 600, 600। देखिए 3 और 3 6, तो 300 है, और प्लस कितना है मेरे पास फिर 350 है, प्लस फिर कितना है 400 है,
फिर कितना है मेरे पास, 275, 275 दो बार है तो कितना होगा, 550, 550 और 350, 900, 9 और 4 13 3 1600। मेरे पास कितने हैं साइंस स्ट्रीम में बच्चे, 1600। इसका मुझे रेशो बताना है किसके साथ, कॉमर्स स्ट्रीम का। कॉमर्स का कितना है, 250 और 250 500, 5 और 4 900, 3 और 2 5 600, 9 और 6 1500। कॉमर्स में कितने हैं, 1500। आंसर मेरा कितना होगा, 16:15। तो आप टाइम वेस्ट किए बिना इनको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल 5 कॉलेज टुगेदर। सभी 5 कॉलेजों में मिलाकर कितने प्रतिशत छात्र कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। देखिए, जो कॉमर्स में हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, हमने साइंस के जोड़े थे। साइंस में कितना है हमारे पास, 1600 आए थे पिछले सवाल में। तो मेरे पास साइंस में आए थे वो कितने आए थे, 1600। फिर मैंने कॉमर्स के जोड़े थे, वो आए थे 1500। अब मैं जोड़ता हूँ इकोनॉमिक्स के कितने हैं। देखिए, 400 और 500, 900 और 3 1200, और ये कितना है 700, 12 और 700। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 और 5 9 और 3 12 और 7 19, जो टोटल है वो कितना है, 19 और 15 34 और 16 50। तो टोटल 5000 है। मुझे बताना है कि कॉमर्स में कितने परसेंट है। तो कॉमर्स में कितने हैं, 15, 1500 बटे 5000 और गुना 100, जो कि कितना होगा मेरा, 30%। 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे और 150 को 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 30, जो कि ऑप्शन क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, if a pie chart is drawn representing the number of students in all 5 colleges, what is the central angle correct to the nearest whole number of the sector representing the student of college B। ठीक है, टोटल हमारे पास 5000 है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि जो टोटल हमारे सब स्ट्रीम में मिलाकर जो पांचों कॉलेज में बच्चे हैं वो कितने, 5000 है। टोटल कितने हमारे पास, 5000। यानी जो 5000 है वो 360 डिग्री की वैल्यू है पूरा, क्योंकि पाई चार्ट में जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री। जो मेरा 5000 है वो मेरा 360 डिग्री के बराबर है। मुझे बताना क्या है कि बी में मेरे पास बी का क्या सेंट्रल एंगल बनेगा। मुझे बी वाले जोड़ने हैं। तो 4, 4 और 3 7 और 1 8, 1200। देखिए, 400, 400 800 और 3 1100, 5 और 5 100, मतलब 5 और 5 10 100, तो 1200 का बताना है मुझे। ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक पॉइंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी बनेगी, 3600 बटे 5000। मुझे निकालनी है 1200 की, 1200 पॉइंट, क्योंकि मेरा जो बी है उसमें 1200 पॉइंट है। 3600 बटे 5000 और गुना 1200। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल। अगर 5 से कट करेंगे, अगर हम 5 से कट करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, ये 5000 जो मेरे पास पूरा है वो 72। इफ अ पाई चार्ट इज ड्रॉन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 5 कॉलेजेस, इज द सेंट्रल एंगल करेक्ट टू नंबर ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज बी। 1200, 3600, ऐसे 360 है ये। ठीक है, 360। जो हमने 3600 लिख दिया जल्दी जल्दी में, वो था कितना, 360। 360 बटे 1200, सॉरी, बटे 5000 और गुना 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल। तो 36
गुना 12/5, 7.2 गुना 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84 और 2 86, 86.4। मुझे क्या बताना है, नियरेस्ट होल नंबर। तो इसके जो नियरेस्ट होल नंबर होगा वो 86 होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, देखिए ये हमारा लाइन ग्राफ। नंबर ऑफ वीज़ाज इशूड बाय कंट्री एक्स वाई जेड फॉर कंट्री ए एंड कंट्री बी इन 6 मंथ, इसे लाइन ग्राफ बोलते हैं। इसमें जो डेटा है वो लाइन की फॉर्म में होता है। हमारे पास कंट्री ए है, कंट्री बी है, और नंबर ऑफ वीज़ा इशूड बाय कंट्री एक्स वाई जेड फॉर कंट्री ए एंड कंट्री बी इन 6 मंथ्स। कोई एक्स वाई जेड कंट्री है, वो कंट्री ए और कंट्री बी के लिए वीज़ा इशू करती है 6 महीने का। तो ये मेरे पास महीने हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये मेरे पास नंबर्स हैं, और कंट्री ए और कंट्री बी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वीज़ाज इशूड फॉर कंट्री ए एंड कंट्री बी टुगेदर इन अप्रैल एंड द टोटल नंबर ऑफ वीज़ा इशूड बाय बोथ द कंट्री टुगेदर इन जून। देखिए अप्रैल और जून का मुझे अंतर बताना है, कंट्री ए और कंट्री बी का। कंट्री ए और कंट्री बी, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, अगस्त है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वीज़ाज इशूड फॉर कंट्री ए एंड बी टुगेदर इन अप्रैल। अप्रैल कौन सा है मेरे पास, ये वाला, तो 310 और 350, 3 और 3 6, 660। तो मेरे पास जो अप्रैल है, अप्रैल में कितना है, 660। और मेरे पास फिर क्या बताना है मुझे, जून में कितना है, मार्च अप्रैल मई जून, 3 और 2 5, 570। जून में कितना है, 570। मुझे इसका अंतर निकालना है, जो कि कितना है, 90, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल ये है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वीज़ाज इशूड फॉर कंट्री बी इन मार्च में जुलाई एंड अगस्त। मार्च में जुलाई एंड अगस्त, देखिए कंपनी बी का बताना है, कंट्री बी का, ये मार्च है, ये मई है, ये जुलाई है, और ये अगस्त है। मुझे इसका एवरेज बताना है, तो एक तो 300 है, 300 प्लस एक मेरे पास कितना है, 280, एक मेरे पास कितना है, 320, और एक मेरे पास कितना है, 360। देखिए 300 और 3 और 2 5 और 1 6 3 9 और 3 12, तो 1260 तो सम है। मुझे इसका निकालना है औसत, डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, टोटल 4 है। टोटल कितने हैं, ये 4 हैं। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। टोटल एंट्रीज कितनी है, 4, 4 दिया 12, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 315, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वीज़ाज इशूड फॉर कंट्री बी इन मार्च इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ वीज़ाज इशूड फॉर कंट्री ए इन जून। देखिए जो बी है, बी को जो मार्च में इशू है वो 300 है, तो बी को मार्च में इशू हुए हैं वो 300 है। ये बताना है कि वो कितने कम है जो ए को जून में हुए हैं। मार्च अप्रैल मई जून, और जून में ए को हुए हैं 320, तो 20 कम है कितने पर, 320 पर, और गुना 100। तो ये हुआ है मेरे पास 1/16, और 1/16 का फ्रैक्शन कितना होता है, 6.25%। तो अगर सोल्व भी करूँगा तो कितना आएगा, 6.25%, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वीज़ाज इशूड फॉर कंट्री ए इन मार्च decreased by 20% from the previous month. What is the respective ratio between the number of visas issued for country A in Feb and the number of visa issued for the same country in May? देखिए इसने कहा है जो फरवरी है ना, उसमें जो वीज़ा इशू हुए हैं, द नंबर ऑफ वीज़ा इशूड फॉर कंट्री ए इन मार्च डिक्रीज्ड बाय 20%।
यानी फरवरी में जितने भी हुए हैं वो 20% घट जाते हैं मार्च में। फेब में जितने भी हैं वो कितने घट जाते हैं, 80%। यानी इसका जो 80% है वो कितना है हमारे पास, जो मार्च में है। और मार्च में कितना है, ए का 400। तो फेब में जो इशू हुए होंगे वो कितने होंगे, 500। तो मुझे कंट्री ए का बताना है फैब रेशियो किस में, मई में। मार्च अप्रैल मई 360, तो 500 रेशो 360, 25/18, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। 0 से 0 कट कर लेंगे, 2 से कट करेंगे, 25/18, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वीसाज इशूड फॉर कंट्री ए is decreased by what percent from May to July? The number of visa issued for country A is decreased by what percent from May to July? मार्च अप्रैल मई। मई में 360 है, मई में कितने हैं, 360। कंट्री ए का मई में कितना है, 360 है। जून जुलाई में कितना है, 250। तो 360 से कितना हो जाता है, 250। 360 से कितना हो जाता है, 250। तो 360 से 250, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो 36 से कितना है, 25। तो कितना कम है, 11 कम है। कितने पर, 36 पर। और गुना 100। तो 11/36 गुना 100, अगर इसको हम 3 से कट करें, द नंबर ऑफ वीजाज इशूड फॉर कंट्री ए डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम मई टू जुलाई? मार्च अप्रैल मई, मई में 360 है, जून जुलाई में कितने हैं, 250। तो कितने घटते हैं ये, 360 से 250 यानी 110। यानी 11/36 गुना 100। इसको कट करते हैं, अगर हम कट करें इसको 3 से, 4 से कट करें, ये बनेगा 25 और ये बनेगा 9। तो 11 गुना 25/9 यानी 275/9। 275/9। और जो 9 है मेरा वो एक ही ऑप्शन में है डिनोमिनेटर में, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, import and export of wheat in terms of 4 countries that is A B C D। import जो मेरा है वो ब्लू से डिनोट है, और जो एक्सपोर्ट है वो मेरा ऑरेंज से डिनोट है, येलोइश ऑरेंज। व्हाट इज द एवरेज इंपोर्ट ऑफ ऑल द 4 कंपनीज? चारों कंपनी का एवरेज इंपोर्ट निकालना है। इंपोर्ट ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला डेटा कितना है, 90। 90 प्लस 450 प्लस 230 प्लस 120/4। ये क्या होगा मेरा एवरेज इंपोर्ट। इसको जोड़ देते हैं, देखिए 450, ये भी ये कितना है, 350। 350 और 450, 800। 890/4, 890/4 यानी कि 222.5 टन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ ऑल 4 कंपनीज? चारों कंपनी का एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है। इसका कितना है, 40 प्लस इसका कितना है, 250 प्लस इसका कितना है, 120 प्लस इसका कितना है, 320/4। 320 और 120, 440। 440 और 40, 480। 480 और प्लस 250/4। 0 8 और 5 13, 4 2 6 1 7, 400 730/4। 4 से कट करते हैं, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 182.5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, नहीं है। 730/4, 4 एकम 4, 3 3, 4 अट्ठे 32,
दोबारा जोड़ते हैं इसको, शायद गलती होगी जल्दी जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ। 40, 250, 120 और 320। 320 और 120 होते हैं 440, 480 प्लस 250, 0, 8, 4, 730, 730 और बटे 4, 4 एकम 4, 1, 3, 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 1, 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 182.5 टन, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये होगा 182.5 टन। 82.5 टन क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि एक ऑप्शन ई बना लेते हैं, पीडीएफ में इसको अपडेट करवा देंगे। नेक्स्ट, इम्पोर्ट ऑफ कंपनी बी इज व्हाट परसेंट मोर देन इट्स एक्सपोर्ट। जो कंपनी बी है, हमें बताना है कंपनी, इम्पोर्ट ऑफ कंपनी बी इज व्हाट परसेंट मोर देन इट्स एक्सपोर्ट। जो इसका इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट से, इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से कितना ज़्यादा है। इसका इम्पोर्ट 450 है, हमें बताना है 450 250 से कितना ज़्यादा है। 25 से कट करेंगे इसको, हम 0 से 0 काट लेते हैं, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 45 और पंजे पंजे 25, तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है कितने पर, 5 पर, और गुना 100 कितना है 80%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। 5 से कट करेंगे कितना आएगा 20, और 20 कितना होता है 80%। नेक्स्ट, इम्पोर्ट ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट लेस देन एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी। इम्पोर्ट ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए का तो चाहिए मुझे इम्पोर्ट, कितना है 90, इज व्हाट परसेंट लेस देन एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी का एक्सपोर्ट कितना है 120। 120 से 90 कितना कम है, 30 से काट लेंगे, ये 3 है, ये 4 है, 3 3 9, 3 चौक 12, तो एक कम है कितने पर, 4 पर, और गुना 100, और 1/4 आपको पता है कितना होता है 25%। तो 25% क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास बी भी है और डी भी है, तो इसको हम चेंज करवा देंगे, इसको 35 करवा देंगे। एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी डी इज व्हाट परसेंट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ बी। एवरेज एक्सपोर्ट बताना है सी और डी का, एक्सपोर्ट सी का और डी का एवरेज। एक्सपोर्ट कितना है इसका 120 और 320, यानी कि 440 और बटे 2, तो एवरेज एक्सपोर्ट कितना है 220। बताना किसके साथ है, ये कितना ज़्यादा है। एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी डी इज व्हाट परसेंट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी का इम्पोर्ट कितना है 450, तो मुझे बताना है कि जो 220 है, जो 220 है वो 450 का कितना परसेंट है। एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी एंड डी, सी एंड डी का एवरेज एक्सपोर्ट 120 और 120, 120 और 120 है, ये 240, 120 और 120 कितना होगा 240, और 240 बटे 2 कितना होता है 120। मुझे 120 का बताना है ना कि 220। 25 से कट करते हैं, 25 एकम 25 और 25 छिक्की 150, 25 चौका 100, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, आंसर कितना आएगा 30%, जो कि मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। एक बार दोबारा चेक करते हैं, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी एंड डी, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी एंड डी, इसका 120 है और इसका 320 है। में कुछ त्रुटि है, दोबारा करते हैं इसको। एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी, कंपनी सी ये रही और कंपनी डी ये रही, इसका जो एक्सपोर्ट है, एवरेज एक्सपोर्ट देखिए, ये एक्सपोर्ट कर दिया सी कितना 120 प्लस, और डी कितना एक्सपोर्ट करती है, ये ऊपरले वाला है 320 अपॉन 2। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास
320 और 120 कितना होता है 440। 440/2 कितना होता है 220। इज व्हाट परसेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी का इंपोर्ट कितना है 450। तो 220 बताना है 450 का कितना परसेंट है, और ये ऑप्शन में नहीं है। इसको काट के जो आंसर आएगा हम उसको ऑप्शन में अपडेट करवा देंगे, या इसमें कुछ डेटा गलत हो सकता है। अगर ये 440 हो तो ये पूरा 440 हो जाएगा, ये 220 440 को 1/2 करेगा तो 50% हो जाएगा। 50% ऑप्शन में है, जो कि इसका आंसर भी हो सकता है, तो उसके एक बार हम चेक करवाएंगे। नेक्स्ट। और इसी के साथ हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन खत्म होता है। आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।